के बीजेपी के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है शिवाजी के अवतार हैं, तो क्या कहना है इसमें? नहीं देखिए, अवतार कोई नहीं होता, सब हम जितने भी हैं सब ऊपर वाले की देन है। हम किसी ना किसी के अवतार हैं, अपने बाप का अवतार मैं खड़ा हूँ अपने तो फिर शिवाजी के क्यों अवतार बता रहे हो? महाकाल का जो भक्त होगा, जो भगवान भोले शंकर का भक्त होगा, उसको अवतार बताना गलत है। अगर जो मैं अवतार बन जाएंगे। अवतार का मतलब भगवान बनना नहीं होता। अवतार का मतलब किसी चीज को पूजना होता है, उसको मानना होता है, अपने धार्मिक भावनाओं को उसमें। पहले भी एक नेता थे भाजपा के जिन्होंने कहा था कि विष्णु जी के 11वें अवतार हैं मोदी जी, अब कह रहे हैं शिवाजी के हैं, तो विष्णु जी के अवतार हैं वो कि शिवाजी के अवतार? यहाँ कहोगे तो यहाँ तो मुलायम सिंह की दादुआ टोकिया बल खड़िया। आप सपा के सांसद बाल कुमार पटेल को जानती हैं? उसके भाई जो ददुआ था, वो 14 लाख का इनामी बदमाश, उसकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने मूर्ति बनवा के मंदिर स्थापित किया है। और जो एक दस्यु सम्राट था ददुआ, अभी आप गूगल पे सर्च करिए, उसके लड़के को विधायक बनाया, उसके भाई को सांसद बनाया। सवाल कुछ और था कि अवतार बताया। नहीं ये बताइए कि भाजपा के नेता कह रहे हैं कि शिवाजी के अवतार हैं मोदी जी, तो क्या कहना है? और मैडम, इससे पहले शिवाजी का था, इससे पहले विष्णु का अवतार बोला था। इनका क्या जाता है, जिसको जो मर्जी बोल दो, अपने नंबर बढ़ाने के लिए चमचेगिरी करनी है इसके ऊपर। इनका तो जो व्हाट्सएप से आएगा वो कहेंगे। एक दिन एक कह रहा जो राहुल गांधी मुसलमान है क्योंकि वो फिरोज गांधी का बेटा है ठीक है, सुनो पूरी बात। दूसरा कहता है जो उसका भाई वरुण गांधी है वो हिंदू है, ठीक है, वो भी कह रहा है फिरोज गांधी का बेटा है और वो पारसी है। और तीसरा एक कह रहा है, मतलब वही बंदा कह रहा है जो स्मृति ईरानी है वो पारसी है, वो पारसी से ब्याही है, वो पारसी से ब्याया, वो पारसी का है। एक हिंदू हो गया, एक मुसलमान हो गया, एक पारसी हो गया। फिर एक क्या बोला यहीं पे, इसी में बाइट है इसमें, कहते हैं पारसी धर्म भी ना मुसलमान धर्म होता है। अब इनसे बहस करो। एक दिन हमने कहा जो अमित शाह जैन है, जैन तो अपने राम और उसकी मूर्ति पूजा नहीं करते, कहता नहीं जैन धर्म भी हिंदू धर्म है। अब जब इनसे बात करो तो जैन, पारसी, बौद्ध ये सब हिंदू के। एक ये पेड़ खड़ा हुआ है, हिंदू पेड़ है, इसकी टहनियाँ जैन बौद्ध पारसी ये जितने ये टहनी है, बिना ये जड़ के क्या सिख भी, हाँ सिख भी है। चलो गुरुद्वारे के आगे बोल के दिखाओ। सिख भी हमारे बोल नहीं भाई, अरे भाई तो हमारे मुसलमान भी है, भाई तो हमारे मुसलमान भी क्या बोल, अरे मुसलमान भी भाई हैं, मुसलमान भी। मैं भारत में रहने वाला प्रत्येक धर्म जो भारत को मानता है, जो भारत के संविधान को मानता है और भारत के कल्चर को मानता है, वो हमारा भाई है। भाजपा को ना हिंदू से मतलब है, ना मुस्लिम से मतलब है, ना सिख, ना पारसी। जो भारत से प्रेम करता है वो भाजपा उससे प्रेम करती है। यहाँ की भाजपा को अपने आप से मतलब, अपनी पार्टी से मतलब, अपने स्वार्थ से मतलब, अपने मतलब से मतलब, और किसी मतलब नहीं। भाजपा सिर्फ अपने मतलब की राजनीति करती है, इनको ही नहीं पता दादा ये देश चलेगा। अच्छा, तो औरंगजेब की कब्र हटाने से देश का क्या विकास होने वाला? बताइए। और एक कोई मेरे नाम में नहीं आ रहा, उन्होंने लिखा कि भगवान कभी 7 पुस्तों में भी औरंगजेब के लिए लिखा कि ऐसा बाप किसी को न दे, क्योंकि इसने अपने बाप के लिए पानी की बूंद के लिए प्यास के तड़पा के मारा था औरंगजेब ने अपने बाप को। और ऐसे अब क्या होगा इतने साल बाद? कैद में रखा था ना, नहीं तो मारना और कैद में रखना क्या है? अरे यही है पर किसी ने नहीं बोला कि वो महान आदमी था, पर इस समय क्या जरूरत है अब कब्र हटाने? और औरंगजेब से, बाबर से, हुमायूं से, तैमूर से भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान शिवाजी की तो पहचान है, तो शिवाजी के इतिहास का हिस्सा है ना औरंगजेब, शिवाजी के इतिहास का हिस्सा है। क्या भारत की पहचान किससे होती है? भगवान नाम से। इस देश में ना पता, वर्ल्ड में कहीं भी सुन लो, ध्यान से सुन के आना, सम्राट अशोक, बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से विदेशों में पहचान होती है देश की, याद रखो। सुनो, सम्राट अशोक के टाइम में कोई धर्म ही नहीं था दूसरा, सुनो कोई धर्म ही नहीं था। सम्राट अशोक ने 80,000 बुद्ध स्तूप बनवाए थे, कहाँ आज वो गायब कर दिए? ये बात करते अपने धर्म का ये चला रहे, इनको ही नहीं बता भी। देश का सम्राट अशोक के टाइम में गौतम बुद्ध अलग नहीं है। आप उनको अलग न मानिए, आप उनको अलग न मानिए। अपने फायदे के लिए आप फायदे के लिए जो है भाई में बंटवारा डाल रहे हो, घर में लड़ाई करवा रहे हो। आपकी बात
दे दो, गौतम सुन ले, बुद्ध को सुन तो ले भाई। सुन तो ले भाई, सुन तो ले, हाँ, सुन आप तो ले। सुन तो ले। जब बहन बेटी साथ रह पूछा, जब दलित क्यों कर देते हो? जब क्या? क्यों कर, जब क्या? हिंदू क्यों नहीं क्या? बनाते? क्या? जब हिंदू क्यों नहीं बनाते? अरे, जब आवाज क्यों नहीं उठाते सारे? क्यों नहीं हिंदू उठाते? संगठन क्यों नहीं किसने उठाया? अभी बहन बेटी को, अरे कोई आता है, पूरा देख, हिंदू, अपने पूरा अरे, हिंदू। अभी देख, अभी अरे योगी ये- जी ये- ने- अच्छा, ये- अभी आपको ज्ञान नहीं है। अभी योगी जी बात सुन लीजिए। ने योगी जी ने अभी सफाई कर्मियों के साथ देश का बैठकर सबसे बड़ा भोजन संविधान है किया यार। है गोरखनाथ के। हाँ, सब- अच्छा सवाल सुन लीजिए। हाँ, अच्छा ये बताइए, औरंगजेब की कब्र कोई टूरिस्ट प्लेस तो है नहीं, वहाँ कोई जाता भी नहीं है देखने, तो मतलब क्या है हाँ, तो हटवाने? मतलब क्या है वहाँ रहने का? औरंगजेब की कब्र के रहने का ना तो कोई जाता, ना तो भारत की सरकार से उसका कोई मतलब, ना तो जनता से मतलब, तो उसका रहने से क्या मतलब है? उसकी जगह में कोई अच्छी चीज, स्कूल कॉलेज और वहाँ इतनी थोड़ी सी जगह में स्कूल कॉलेज बनेगा? अरे थोड़ी सी जगह नहीं होती, इतनी सी जगह नहीं होती। हम लोग खड़े हैं तो चांदनी चौक कोई एक घर का नाम नहीं है, एक बहुत विशाल जगह का नाम चांदनी चौक है, ठीक है? तो कब्र कोई एक चबूतरा नहीं होता, आप ये समझिए पहले तो। अच्छा। कब्र के अगर जो बनी है तो कम से कम वो 5 से 6 एकड़ के आसपास कब्र की जमीन का अधिग्रहण। हाँ, बताइए। अब सुन लो, सुन लो, हाँ, एक बात बताइए। सुनो। हाँ। आपने पता बीजेपी के कार्यालय कितनी जगह बनी हुई? अनऑथराइज्ड जगह गवर्नमेंट को अपने अंडर में लगे हाँ। कार्यालय बनाती है। तो वहाँ गिरा दो, गिरा वहाँ दो, स्कूल गिरा कॉलेज, दो, गिरा वहाँ दो। स्कूल कॉलेज बन सकते थे, देखिए, वहाँ स्कूल कॉलेज बन हिमाचल- सकते, क्यों नहीं बनाते? हिमाचल प्रदेश- क्यों नहीं हिमाचल बनाते? बीजेपी के कार्यालय बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? बताइए, हिमाचल प्रदेश में बात करते गिरा हैं। दो। मैं एक बात हिमाचल कहूँगा, प्रदेश में- बीजेपी कार्यालय बनाने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्यों नहीं क्या है? जरूरत पड़ रही है? अब कहाँ- देश कार्यालय से चलेगा, देश कार्यालय, देश चला यूनिवर्सिटी कॉलेज से। इस भाई को भारत के संविधान का इस भाई को भारत के संविधान का ज्ञान नहीं है। मैं बता रहा हूँ भारत में अरे बोल लेने दे भाई, अरे बोल लेने एक आपके क्या विचार है इसको लेकर? देखिए ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं मुझसे ज्यादा संविधान को एक सवाल पूछूंगा, ये आया उधर। जी सवाल पूछिए। ठीक है, औरंगजेब तो अतिक्रमणी था, ठीक है, और जो ये मंदिर तोड़े थे बुद्ध के, उसका वो कौन था जिसने मंदिर तोड़े बुद्धों के? वो कौन था? अतिक्रमणकारी थे। अच्छा, हाँ। वो अतिक्रमणी थे, हाँ, तो बिल्कुल। फिर उससे विरोध क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? बिल्कुल कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हो? किसने तोड़ा था? हैं? किसने तोड़ा था? नाम बता, मैं तो तुमसे नहीं, पूछ रहा हूँ, आप- मुझे नहीं पता। आप बता रहे हैं मुझे नहीं पता ना, किसने तोड़ा था? मुझे नाम नहीं पता उसका, हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। जिसने तोड़ा उसने ऐसा कृत्य किया है कि उसको जो है सरेआम चौराहे पे फांसी होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ गौतम बुद्ध का अपमान करने वाले को सरेआम मार देना चाहिए, अम्बेडकर का अपमान करने वाले को सरेआम मार देना क्या चाहिए, मार कर रहे हैं? संविधान का अपमान करने उसका मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे अरे, यार? अरे, औरंगजेब 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 ठीक।